अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़ुबैर एजुकेटर चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं ज़ुबैर अहमद फाज। नाजरीन, पिछले कुछ वीडियोस में हमने बुनियादी क़वायद पढ़ा, उसके सवाल जवाब हल करने की कोशिश की। आइए आज से मैं आपको उर्दू मज़मून के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हल करवाऊँगा। आज मैं आपके लिए 2013 का परिचय अव्वल लेकर आया हूँ। नाज़रीन, आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले अपडेट से आप महरूम ना रह सकें। नाज़रीन, उर्दू सब्जेक्ट में पेपर में हिस्सा दुआम में आते हैं। पेपर का जो हिस्सा दुआम होता है सवाल नंबर 30 से लेकर सवाल नंबर 60 तक, यानी ऐसे कुल 30 क्वेश्चन होते हैं। इनमें 8 सवालात आपके लिए बहुत आसान है। 4 सवालात इक़्तिबास में से होते हैं और 4 सवाल नज़म में से होते हैं। ये बहुत आसान होते हैं, आप बगौर उसे देखकर हल कर सकते हैं। उसके अलावा ग्रामर पूछा जाता है। तो आइए मैं आज का लेसन शुरू करता हूँ। नाज़रीन देखिए, यहाँ पर सवाल नंबर 31 से लेकर 34 तक आपको इक़्तिबास दिया गया है। जामे अज़हर और जामियातुल अज़हर दो मुख्तलिफ़ इदारे हैं, इनके बारे में ये पूरे इक़्तिबास पर मबनी नीचे 4 सवाल दिए गए हैं। आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, मैं PDF ग्रुप में दे दूँगा। आइए मैं मुख्तसरन इसके जवाब आपको बताता चलूँ, उसके बाद हम आगे का हल करेंगे। देखिए 31 नंबर सवाल का जवाब, सवाल इस तरह है, जामिया अज़हर की तामीर किसने की? तो इसका सही जवाब है जवाहरुल कातिब ने। इसका दूसरा जवाब सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 32, मुत्तहिद उलूम की तदरीस के लिए किस इदारे की बुनियाद पड़ी? नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, जामियातुल अज़हर। सवाल नंबर 33, किस वजह से मस्जिद में कोई परिंदा, मकड़ी या कबूतर नहीं रह सकते? इसका जवाब है नाज़रीन ऑप्शन नंबर 3, तिलिस्म। ऑप्शन नंबर 3, तिलिस्म। ऑप्शन नंबर 4, माफ़ कीजिएगा, सवाल नंबर 34, मुत्तहिद क्या है? नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, शोबे जात। मैंने आपको ये सरासरी सवालों के जवाब बताए हैं क्योंकि यहाँ पर वक्त नाकाफ़ी है, इसलिए मैंने इबारत को नहीं पढ़ा। आप इसे ज़रूर पढ़िएगा और हल करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको सिर्फ सरासरी जवाब बताए हैं। आइए अब मैं ग्रामर की तरफ चलता हूँ। सवाल नंबर 35, नाज़रीन, वो लफ्ज़ जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल होता है क्या कहलाता है? नाज़रीन, इसका ऑप्शन इस तरह है। ऑप्शन नंबर 1 ज़मीर, ऑप्शन नंबर 2 सिफ़त, ऑप्शन नंबर 3 इसमें जामिद और ऑप्शन नंबर 4 इसमें शक। तो इसका सही जवाब है ज़मीर। बहुत आसान है ये, किसी इसम के बगैर ये वो इस तरह के उसमें इसम की जगह इस्तेमाल होते हैं ज़मीर में। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 36, जमाल अमजद किसकी सवाए उम्री है? जी हाँ नाज़रीन, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये। जमाल अमजद, ये अमजदुल इस्लाम या अफसर मेरठी या इस्माइल मेरठी या फिर अमजद हैदराबादी। तो देखिए इसका सही जवाब है अमजद हैदराबादी। इसका सही जवाब है अमजद हैदराबादी। मैं आपको बता दूं कि जमाल अमजद उर्दू के मारूफ शायर अमजद हैदराबादी की एक अहम किताब है और इस किताब में उनकी रुबाइयात और दीगर नसर भी शामिल हैं। ये किताब नाज़रीन, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये किताब लिखी किसने है। ये किताब लिखी है जमाल शरीफ ने, मोहम्मद जमाल शरीफ ने 1964 में। नोट डाउन कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 37, 30 परवाने शमे रिसालत के किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन नंबर 1 इंतज़ार हुसैन, ऑप्शन नंबर 2 तालिब हाशमी, ऑप्शन नंबर 3 ग़ुलाम अब्बास, ऑप्शन नंबर 4 पिस्तरस बुखारी। नाज़रीन, इसका सही जवाब है तालिब हाशमी, ऑप्शन नंबर 2। ये किताब बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत मकबूल किताब है नाज़रीन, ये बहुत खासी मकबूल है। ये किताब 30 सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के हालात ज़िंदगी पर मुश्तमिल। इसमें सहाबा के ईमान अफरोज़ वाक़यात, उन्होंने किस तरह क़ुरबानियाँ दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसे शाना बशाना खड़े रहे, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। आप ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताब है ये माशाल्लाह। आइए आगे बढ़ते हैं।
सवाल नंबर 38, राजेंद्र सिंह बेदी किस सन में विलादत हुई थी? नाजरीन, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 मरतबा पूछा गया। राजेंद्र सिंह बेदी की विलादत ऑप्शन नंबर 3 1915 में, ईस्वी सन 1915 में हुई है। इनके बारे में ये भी जान लीजिए कि उनकी एक नावल बहुत मशहूर है, एक चादर मैली सी। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 39, फलाहत के माने क्या है? ऑप्शन नंबर 1 बातें करना, ऑप्शन नंबर 2 खेती बाड़ी करना, ऑप्शन नंबर 3 आसान इलाज, ऑप्शन नंबर 4 दानाई। नाजरीन, इसका सही जवाब है खेती बाड़ी करना। फलाहत के माने हैं खेती बाड़ी करना। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 40, नज़ीर अकबर आबादी का असली नाम बताइए। नज़ीर अकबर आबादी का असली नाम हमने पिछले कई वीडियो में पढ़ा है, वली मोहम्मद। बहुत आसान सवाल है ये, देखिए पूछा गया था 2013 के टीईटी के अव्वल पर्चे में। आइए आगे बढ़ते हैं। शहरयार को कौन सा इनाम मिला था? जी हाँ, ये भी हमने ज्ञानपीठ वाली वीडियो में पढ़ा है, तफसील से वहाँ पर मैंने इसके बारे में बताया है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, इसका सही जवाब है ज्ञानपीठ अवार्ड, ऑप्शन नंबर 4 ज्ञानपीठ अवार्ड शहरयार को 2008 में दिया गया था। ये सवाल नंबर 42 देखते हैं। नाजरीन, शम्सुल उलमा किसे कहा जाता है? शम्सुल उलमा, देखिए ऑप्शन नंबर 1 है अल्ताफ़ हुसैन हाली, ऑप्शन नंबर 2 अल्लामा शिबली नुमानी, ऑप्शन नंबर 3 डिप्टी नज़ीर अहमद, ऑप्शन नंबर 4 सर सैयद अहमद ख़ान। नाज़रीन, यहाँ बड़ा कंफ्यूज है सवाल में। यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था कि शम्सुल उलमा इनमें से किसको नहीं कहा जाता, यहाँ पर जवाब होता सर सैयद अहमद ख़ान। अब देखिए यहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब को भी मिला है, अल्लामा शिबली नुमानी को भी मिला है और डिप्टी नज़ीर अहमद को भी मिला है, लेकिन यहाँ पर उसका जवाब उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन हाली दिया है, तो ये क्वेश्चन रद्द कर दिया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। बस आप इतना याद रखिएगा कि इन तीनों हजरात को अल्लामा शम्सुल उलमा का खिताब मिला है। अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब को भी मिला है, शिबली नुमानी साहब को भी मिला है और डिप्टी नज़ीर अहमद को भी। बस सर सैयद अहमद ख़ान साहब को नहीं मिला था यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 43, हाकिम की जमा। जी हाँ, बहुत आसान है। हाकिम की जमा ऑप्शन नंबर 1 हुक्काम। हाकिम की जमा ऑप्शन नंबर 1 हुक्काम। जी हाँ। सवाल नंबर 44, अफराद की ज़िद क्या है? देखिए अफराद के मीनिंग समझते हैं पहले। अफराद के मायने होते हैं ज़्यादती, ज़्यादा होना। अब देखो यहाँ पर फ़राउनी के मायने भी ज़्यादा होते हैं, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 कमियाँ यानी कमी। ऑप्शन नंबर 3 बहुतात, यहाँ पर भी ज़्यादती है। ऑप्शन नंबर 4 मुफस्सिल यानी तफसील से बताना। तो नाज़रीन, यहाँ पर इसका सही जवाब होगा अफराद की ज़िद, उसका उलट ये होगा कमियाब। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आइए सवाल नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। मुरब्बी की तानीस। जी हाँ, मुरब्बी की तानीस यानी हमें उसका मुअन्नस बताना है। मुरब्बी यहाँ पर मुज़क्कर है नाज़रीन। देखिए ऑप्शन नंबर 1 मुरब्बिया, ऑप्शन नंबर 2 राबिया, ऑप्शन नंबर 3 मुरब्बा, ऑप्शन नंबर 4 मुब्रा। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मुरब्बिया। ऑप्शन नंबर ए मुरब्बिया। मैं देखो मिसाल के देकर आपको समझाता हूँ। मुरब्बी का मतलब है परवरिश करने वाला या तरबियत करने वाला, उस्ताद जिसे कहेंगे हम, उस्ताद। अब इसकी ज़िद उलट हो जाएगी, इसकी ज़िद हो गई मुरब्बिया, यानी ये मुअन्नस में हो गया। अब देखो मिसाल, माँ बच्चे की सबसे पहली मुरब्बिया होती है। और अगर दूसरी मिसाल लीजिए, उस्ताद लड़कों का मुरब्बी है और उस्तानी लड़कियों की मुरब्बिया है। आइए आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। सवाल नंबर 46, दर्जा झैल में से किस लफ्ज़ के आगे खैर लगाने से वो बामाने साबिक़ा बन जाएगा? जी हाँ नाज़रीन, देखिए ऑप्शन नंबर 1 खवा, ऑप्शन नंबर 2 फ़रेब, ऑप्शन नंबर 3 फ़रोश, ऑप्शन नंबर 4 नशीन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 खवा, यानी खैर ख्वाह। खैर ख्वाह क्या बनेगा वो? खैर ख्वाह। आइए आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। सवाल नंबर 47, शेर की सनद पहचानना है हमको। यहाँ पर देखिए सवाल, शेर इस तरह है, अदब ही इंसान इंसान है, अदब जो ना सीखे वो हैवान है। देखिए यहाँ पर शेर में समझ में आ गया कि
देखिए नाज़रीन, शेर में समझ में आ गया कि यहाँ इंसान और हैवान के बारे में बताया गया। तो ऑप्शन इस तरह हैं, सनत मुबालगा, ऑप्शन नंबर 2 सनत तज़ाद, ऑप्शन नंबर 3 सनत तशबीह और ऑप्शन नंबर 4 सनत इस्तिआरा। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा सनत तज़ाद, सनत तज़ाद, क्योंकि वो इंसान और हैवान एक दूसरे की ज़िद है। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 48, मुहावरे के माने बतानी है हमको। सुर्ख रो होना, सुर्ख रो होना, ऑप्शन नंबर 1 गुस्सा होना, ऑप्शन नंबर 2 लाल होना, ऑप्शन नंबर 3 कामयाब होना और ऑप्शन नंबर 4 वादा पूरा करना। तो नाज़रीन इसका सही ऑप्शन है, सही जवाब है कामयाब होना। सुर्ख रो होना यानी कामयाब होना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 49, जुमले में अलामत औक़ाफ़ पहचानना है। अब देखिए गौर से देखिए, तो काश मैं परिंदा होता। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं वावलीन और फिजाया निशान सख्ता, नंबर 1, नंबर 2 वावेन फिजाया निशान और ख़त्मा, नंबर 3 वावेन और वक्फ़ा, ऑप्शन नंबर 4 फिजाया निशान और ख़त्मा। तो नाज़रीन सवाल में देखिए सबसे पहले तो वावेन है। स्टार्ट में देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा है वावेन। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये वावेन ये दिया है और यहाँ दिया है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर फिजाया का निशान भी है, यहाँ पर फिजाया का भी निशान है और यहाँ पर वो ख़त्मा लगाना भूल गया। हालांकि इसका जवाब ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए था, यहाँ ख़त्मा नहीं है। परिंदा होता, होता के बाद ख़त्मा का निशान होना चाहिए था। ये मिस्टेक हुई थी 2013 के पेपर में, बहुत सारी मिस्टेक्स हुई थी, उसको बाद में करेक्ट कर लिया गया। या तो उसके सवाल को रद्द कर दिया गया या फिर उसके नंबर दे दिया गया। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 वाविन फिजाया निशान और ख़त्मा। आइए सवाल नंबर 50 में, शेर को मुकम्मिल कीजिए। आदमियत का सबक भूल रही है दुनिया। ऑप्शन नंबर 1 गम के मारों को कलेजे से लगाया जाए, ऑप्शन नंबर 2 दिल जो बिछड़े हैं उन्हें फिर से मिलाया जाए, ऑप्शन नंबर 3 आमद सुबह का पैगाम सुनाया जाए, ऑप्शन नंबर 4 ये सबक अज़सर नो उसको पढ़ाया जाए। जी हाँ नाज़रीन, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 होगा। शेर इस तरह होगा वो कि आदमियत का सबक भूल रही है दुनिया, ये सबक अज़सर नो उसको पढ़ाया जाए। नाज़रीन यहाँ मैं मुकम्मल तशरीह में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन बस मैं आपको बताता चलूँ कि इस शेर का बुनियादी पैगाम इंसान को अज़सर नो ज़िंदा किया जाए ताकि दुनिया में अमन व सुकून क़ायम रह सके। जी हाँ, आइए सवाल नंबर 51, वो जुमला जिसमें हैरत, अफसोस, खुशी, ख्वाहिश या गम का इजहार होता है उसे ऑप्शन नंबर 1 अमरिया जुमला कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इस्तिफ़ामिया जुमला कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 बयानिया जुमला कहते हैं या ऑप्शन नंबर 4 फिजाया जुमला कहते हैं। जी हाँ नाज़रीन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 फिजाया जुमला। जी हाँ, हमने इससे पहले ही थोड़ा ऊपर देखा है औक़ाफ़, इसमें देखिए यहाँ पर इस तरह का निशान होता है, काश के आगे ये निशान नज़र आ रहा है आपको, फिजाया निशान। जी हाँ, उसकी निशानी इस तरह है। आइए आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। सवाल नंबर 52, वो जुमला जिसमें रसूल करीम की हयात मुबारका, सीरत पाक को बयान किया जाए। जी हाँ नाज़रीन, हम सब जानते हैं, बहुत आसान का जवाब है ये, उसका ऑप्शन नंबर 2 नात। जी हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका और सीरत पाक बयान की जाती है। जी हाँ, जिसको नात कहेंगे। अब देखिए मैं यहाँ जो चारों ऑप्शंस दिए हैं इसके बारे में मुख्तसर बताता चलूँ और मज़ीद कुछ बयान करूँ। हम्द, वो नज़म जिसमें अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाती है उसे हम्द कहते हैं, और उसमें और जोड़ दें हम्द के साथ साथ दुआ भी की जाए उसे हम मुनाजात कहते हैं। याद रखिए, ये सवालात भी कई बार पूछा गया है टीईटी में। उसके बाद देखिए नज़्म मौर्रा, ऑप्शन नंबर 3 नज़्म मौर्रा यानी आज़ाद नज़म, इसके अंदर रदीफ़ और ख़ाफ़िया की कोई पाबंदी नहीं होती नाज़रीन। आइए उसके आगे चौथा है क़सीदा। अब क़सीदा के माने वो है कि वो नज़म जिसमें किसी हाकिम या बादशाह की मदह या हुजू बयान की जाए उसे क़सीदा कहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। सवाल नंबर 53, मुक़म्मस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 3, ऑप्शन नंबर 3 4, ऑप्शन नंबर 4 5। तो नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4,
ऑप्शन नंबर 4। यानी मुकम्मस के हर बंद में 5 मिसरे होते हैं, याद रखिएगा 5 मिसरे होते हैं। और अब आपको बताते चलूँ, ये मुक़द्दस है और इसके बाद है मुसद्दस, और मुसद्दस के हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। हो सकता है पूछ ले आपसे। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 54, वो लफ्ज़ जो किसी लफ्ज़ या इसमें ज़मीर का किसी दूसरे से रिश्ता या ताल्लुक़ ज़ाहिर करे उसे क्या कहते हैं? नाज़रीन, पहला ऑप्शन है हुर्फ़ जार, ऑप्शन नंबर 2 हुर्फ़ अतफ़, ऑप्शन नंबर 3 हुर्फ़ ख़मरी, ऑप्शन नंबर 4 हुर्फ़ इज़ाफ़त। देखिए नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 हुर्फ़ जार, ऑप्शन नंबर 1 हुर्फ़ जार। अब देखिए मैं बता दूं आपको इन चारों के बारे में थोड़ा सा मुख्तसर। हुर्फ़ जार क्या है? हुर्फ़ जार को हुर्फ़ रफ़्द भी कहते हैं नाज़रीन, हुर्फ़ रब्द भी कहते हैं। ये वो हुर्फ़ है जो दो इस्मों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा पर, मैं, तक। अब मिसाल के तौर पर आकिब कमरे में बैठा है, आकिब कमरे में के नीचे ख़त कशीदा, आकिब कमरे में बैठा है। अतफ़, देखिए हुर्फ़ अतफ़ किसे कहते हैं? हुर्फ़ अतफ़ वो हुर्फ़ जो दो जुमलों का बाहम मिलाएं, मतलब दो जुमलों को आपस में मिलाएं, और उसको मिलाने के लिए कौन से वर्ड इस्तेमाल होंगे? और, फिर, अगर, मगर, वरना, लेकिन, बल्कि, भी। इस तरह हुर्फ़ अतफ़ होगा, दो जुमलों को आपस में मिला रहा है वो। ऑप्शन नंबर 3 है हुर्फ़ ख़मरी। हुर्फ़ ख़मरी तो आप जानते हैं, इसमें अलिफ लाम की आवाज़ ज़ाहिर होती है। कुल 14 हुर्फ़ हैं। और चौथा है हुर्फ़ इज़ाफ़त। हुर्फ़ इज़ाफ़त यानी दो जुमलों के दरमियान के ताल्लुक़ को जोड़ना, जैसे का, की, के, को, ये हुर्फ़ों का इस्तेमाल होना, इसे हुर्फ़ इज़ाफ़त कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर उमर की किताब ने नासिर को बुलाया, अनीक को बुलाया। आगे बढ़ते हैं। दर्ज ज़ैल से क्या क़सीदे का जुज़ नहीं है? जी हाँ, देखिए क़सीदे के बारे में अभी हमने तारीफ़ उसकी बयां की। क़सीदा क्या है? वो नज़म जिसमें किसी शायर या बादशाह की मदह या हुजूर बयान की जाए और उसके अलावा इखलाक़ी नसीहत या ज़माने की शिकायत की जाए, उसे क़सीदा कहेंगे। अब क़सीदे में देखिए गुरेज़ भी है, मदह भी है, हुस्न तलब भी है और दुआ भी है, लेकिन सरापा नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा, जो क़सीदे का जुज़ नहीं है। आइए सवाल नंबर 56, रूप किसकी रुबाइयों का मजमुआ है? नाज़रीन, ऑप्शन नंबर ए अतिया परवीन, ऑप्शन नंबर 2 ज़फ़र गोरखपुरी, ऑप्शन नंबर 3 फ़िराक़ गोरखपुरी, ऑप्शन नंबर 4 नजम आफंदी। तो नाज़रीन, इसका सही जवाब है फ़िराक़ गोरखपुरी। पुरी साहब को गुल नगमा के लिए 1969 में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। हमने वो पिछली वीडियो में से डिटेल से पढ़ा है, आप ज़रूर देखिए वीडियो। अब मैं आपको बता दूं कि उनका पूरा नाम रघुपति सहाय था। अब एक ख़ास बात यहाँ पर नाज़रीन गौर करने वाली है कि वो कोई उर्दू ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, उर्दू नाम वाले नहीं थे वो, लेकिन उर्दू अदब में अपने ख़िदमात के एतराफ़ में उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया। इससे ये बात साबित होती है कि उर्दू एक कौम की ज़बान नहीं है, बल्कि सबकी मुश्तरका ज़बान है। जी हाँ नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि 4 नंबर के लिए आपको नज़म भी पूछी जाती है। जी हाँ, यहाँ पर नज़म दी गई है। सवाल नंबर 57 से लेकर 60 तक आपको उसके सवाल के जवाब देखना है, नज़म को पढ़ना है और नज़म के नीचे सवाल के जवाब लगाना है। नाज़रीन, आप इसे PDF का मुताला करना है और सवालात के जवाब हल करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको यहाँ पर मुख्तसरन सवाल के जवाब टिक करवा देता हूँ। कौन सी बात असर रखती है? नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दिल की बात असर रखती है। आइए सवाल नंबर 2 की तरफ। आसमां को किसने चीरा? आसमां को किसने चीरा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 नालाए बेबाक ने। ऑप्शन नंबर 2 नालाए बेबाक ने, नालाए बेबाक ने, ये वाला ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, आगे बढ़िए। ऑप्शन नंबर माफ़ कीजिएगा, सवाल नंबर 59, मस्जूद मलाइक कौन है? इसका सही जवाब है मस्जूद मलाइक आदम को कहा है।
और सवाल नंबर 60, आखिरी बंद में इंसानों को किस पे नाज है? जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ताकत गिफ्तार पे। नाजरीन, ये नज़म के सवाल और जवाब है, आप इसे पढ़कर हल कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। वक्त की किल्लत की वजह से मैं यहाँ नज़म और इक़्तिबास नहीं पढ़ पाया। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और प्रीवियस पेपर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, वीडियो को देखते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।